आप गोदी मीडिया से अपनी चाटुकारिता दिन रात करवाना चाहते हैं, करवाइए, कोई हमें दिक्कत नहीं है, वो लोग करेंगे ही। लेकिन जब युद्ध का समय है, लड़ाई का वक्त है, इतने गंभीर समय में है, ऐसे समय में आप ऐसे समय में झूठी खबरें वहां पे चलवा रहे हैं, झूठी खबरें चलवा रहे हैं। लाहौर में घुस गए, इस्लामाबाद में घुस गए, यहां कराची में कब्जा हो गया, रावलपिंडी में कब्जा हो गया। अरे भाई, ऐसे वक्त में हमारी सेनाएं लड़ रही होती हैं, उनको सही जानकारी सारी चीजों की होती है, परिस्थितियों का। आप उनके जीवन को संकट में डाल रहे हैं। कौन कहां लड़ रहा है, किस पोजीशन पे है, आप दुनिया भर की जो भी मन हो रहा खबरें चलाए जा रहे हैं मीडिया पे, तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रंप, वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है, और आप कह रहे हैं अब की बात ट्रंप सरकार। आप कह रहे हैं 14 फरवरी को जाके, 14 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी गए थे, जब आप गए थे तो 7 फरवरी को वही अमेरिका हमारे भारतीयों को बेड़ी में बांध के अमृतसर में उतारा था सर, और आपने आपत्ति नहीं। वो अमेरिका आपके साथ ऐसे विश्वासघात कर रहा है। सेना के सम्मान की बात हो रही है, आपने कितना सेना का सम्मान किया? 3 साल तक भारत के सेना की भर्ती बंद रही मान्यवर, और उन 3 सालों में भर्ती बंद होने के कारण 1,80,000 सेना की तादाद को कम किया गया। उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। बार बार आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपकी आलोचना होनी चाहिए। आपने भारत की सेना में भर्ती होना, वो चाहे उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, चाहे बिहार का, चाहे हरियाणा का, चाहे राजस्थान का, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने का हो, उसके लिए गौरव और सम्मान की बात होती थी। सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाता था, मेहनत करता था, उसकी मां दूध पिला के तैयार करती थी अपने बेटे को कि कभी जरूरत पड़ेगी तो अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा करेगा। ये आपने उस जगह पे 4 साल की नौकरी कर दी। आप सेना के सम्मान की बात करते हैं। आपके पास सब कुछ के लिए पैसा है, अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने के लिए लाखों हजारों करोड़ रुपए है, लेकिन सेना के जवान को आपने अग्निवीर बना के 4 साल की योजना में उनको जवान बना दिया। उनके लिए तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उनको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, शहीद का दर्जा देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। आपके पास सीआरपीएफ के जवान, उनके पास उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपको पेंशन देने और शहीद का दर्जा देने का पैसा नहीं है। आप सेना के सम्मान की बात करते हैं, आप सेना के सम्मान की बात करते हैं। मान्यवर, सबसे बड़ा दुख इस बात का हुआ, कल से कहा जा रहा है नहीं, हमने अपने आप सीज फायर डिक्लेयर किया, हमने अपने आप सीज फायर डिक्लेयर किया, इसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है। आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत का स्टैंड एक ही रहा है, हम पाकिस्तान के मामले में किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं मानते। अगर उस बात के साथ किसी ने धोखा किया है, किसी ने विश्वासघात किया है, तो उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं, आपने उस भावना के साथ विश्वासघात किया है। मानवर, अमेरिका की मध्यस्थता आपने स्वीकार की। भारत जो 144 करोड़ की आबादी का मुल्क है, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस भारत के मामले में सीज फायर का डिक्लेरेशन भारत की धरती से नहीं होता, अमेरिका की धरती से होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप वो ट्वीट करके जानकारी देता है सीज फायर हो गया दोनों देश में, हो जाएगा। हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, हमारी सेनाएं मैदान में हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है सीज फायर हो गया। स्टेट का सेक्रेटरी जो है रूबियो, वो कह रहा है 10 मई को कि पिछले 48 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ से, वहां के एडवाइजर आसिम मलिक से हम लोग बातचीत कर रहे थे। आसिम मलिक कौन है सर? आसिम मलिक कौन है? आसिम मलिक है आईएसआई का चीफ, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का संरक्षक है। भारत की सरकार उससे बातचीत कर रही थी जब सेना लड़ रही थी। 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे आईएसआई से। हमारी सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात। 5 जून को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ की एंटी टेररिस्ट कमेटी जो है, उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। हम जानते हैं इसमें अमेरिका की ही चलती है, अमेरिका के कहने पे बनाया। पाकिस्तान एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है। वो पाकिस्तान जिसने 10 साल तक ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा के रखा, वो पाकिस्तान जहां मसूद अजहर है, वो पाकिस्तान जहां हाफिज सईद है, वो पाकिस्तान जिसने
ताज पे हमला किया मुंबई में, वो पाकिस्तान जिसने संसद पे हमला किया, वो पाकिस्तान जिसने अक्षरधाम किया, वो पाकिस्तान जिसने उड़ी किया, वो पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, वो पाकिस्तान जिसने लाल किले पे हमला किया, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, पहलगाम की घटना को अंजाम देता है। आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान आपसे गिड़गिड़ाया, आप मान गए। अरे मान्यवर, वो हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी, वो आतंकवादी तो नहीं माने, आप कैसे मान गए? वो बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी मान्यवर, वो भी तो कह रही थी आतंकवादियों के सामने कि मत मारो मेरे पति को, मत मारो, लेकिन मारा उन्होंने। आप कह रहे पाकिस्तान का डीजीएमओ बात कर गया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कह दिया कि अब हम आगे कोई घटना नहीं करेंगे, आप मान गए उनकी बात। 19 जून को अमेरिका ट्रंप के लिए प्रचार करने मैं नहीं गया था मान्यवर, ट्रंप के लिए प्रचार करने महामानव गए थे, मैं नहीं गया था। अब की बार ट्रंप सरकार उन्होंने नारा दिया था मान्यवर। और ये 19 जून को क्या किया, उस ट्रंप ने 19 जून को क्या किया? 19 जून को उसने आसिम मुनीर को बुलाया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, उसको बुलाया सेना का, और उसको बुला के बंद कमरे में लंच कराया। लंच कराने के बाद नहारी खिलाया, हो सकता है नहारी खिलाया, और लंच कराने के बाद जब दोनों लोग निकले तो उस लंच में पता चला कि वो आसिम मलिक भी था, आईएसआई का प्रमुख जो था सर, वो भी था बातचीत में। जो इंडिया के अंदर जो आईएसआई आतंकवाद की घटनाएं देता है, जब को अंजाम देता है, वो भी था। 37 लाख करोड़ रुपए का आपने उनको व्यापार दिया, उनसे वहां से सामान आयात कर रहे हैं। आप चीन को लाखों करोड़ रुपए का व्यापार दे रहे हैं और चीन पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा है। यह आपका समझौता है, यह आपका समझौता है। आप उस चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं और यह हमारे साथ चीन कर रहा है, यह हमारे साथ चीन कर रहा है। यह इस देश को जानना जरूरी है। पाकिस्तान को कर्जा मिलता है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, लड़ाई के समय में उनका कर्जा सैंक्शन हो रहा है, और वो पैसा कहां लगेगा? आतंकवाद को बढ़ावा देने में, आतंकवाद को फैलाने में। हर मामले में आप राजनीति करते हैं, हर मामले में आप राजनीति करते हैं, हर हमेशा विपक्ष को ब्लेम करते हैं, विपक्ष को देशद्रोही कहते हैं, विपक्ष को गद्दार कहते हैं। आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, एक देश आपके समर्थन में नहीं आता, एक भी देश आपके पक्ष में खड़ा नहीं होता, लेकिन जब आपको जरूरत होती है आप कहते हैं विपक्ष के लोगों पूरी दुनिया में जाओ और भारत के पक्ष में बोल के आओ। गए विपक्ष के लोग, हमारी भी पार्टी के 2 सांसद गए, और हम सरकार का पक्ष दुनिया में रख कर आए। जब भी देश पे संकट होगा हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन लोगों को बांटने का काम, अपमानित करने का काम और रोज रोज इस तरीके से गद्दार कहने का काम बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।